बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये तीन सिस्टम है जो तीनों सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे सिस्टम, दुनिया के सारे सिस्टम चल रहे हैं। अब ये सिस्टम, तीनों सिस्टम दुनिया के सभी सिस्टम को चला रहे हैं। कौन सा है वो तीनों सिस्टम, चलिए जानते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि मैं अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही थी कि डेटा रिप्रेजेंटिंग सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। वो मेरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किया है तो जाइए, फर्स्ट क्लास का वीडियो है, आप देखिए उनको। आज सेकेंड क्लास है, क्योंकि आप मतलब लास्ट से स्टार्टिंग से नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है, आप समझ जाएंगे, लेकिन आगे अगर ज्यादा, जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगी, आप पीछे का नहीं जानेंगे, आपके उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है मेरे चैनल इंप्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। अगर आप इंप्रूव कंप्यूटर स्किल्स से चैनल पे आए हो तो अपने कंप्यूटर की स्किल्स को इंप्रूव करके जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तीन सिस्टम मैंने कहा था, वो है हमारा पहला बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कि चलिए देखते हैं उसको क्या होता है, अच्छे से समझाएंगे। पहले लिख लेते हैं एक बार। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम, अब इसको तीनों सिस्टम होता है, एक एक करके समझाएंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसीलिए एक एक करके समझाएंगे आपको, ठीक है, समझ में भी आपको अच्छा से आना चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम जीरो से, ये दो अंक के बीच होता है, 0 से 1, यानी ये दो अंक के एक अंक को स्थापित करता है। क्या करता है? दो अंक के, दो अंक में जाता है बस। अगर जीरो, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। अब आपको यह ध्यान देना है कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन होता है। अब ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है? अगर उसमें विद्युत प्रभावित हो रहा है, विद्युत प्रभावित हो रहा है तो उसका उस वक्त मान कितना हो जाएगा? विद्युत प्रभावित होने का मान 1 हो जाएगा। अगर आपका विद्युत प्रभावित नहीं हो रहा है उस समय बाइनरी नंबर संख्या का मान 0 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। आप आगे जब भी आप देखेंगे सिस्टम में, आपको देंगे हम नंबर बनाने के लिए जब आपको क्वेश्चन, तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि विद्युत अगर प्रभावित हो रहा है तो आपको बाइनरी नंबर का मान 1 हो जाएगा। अगर विद्युत ऑफ है, प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उस समय 0 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये जान गए, ये हमारा फर्स्ट सिस्टम। यानी आपको ध्यान रखना है 0 से 2 ही नंबर के बीच होता। अब चलते हैं, दूसरा हमारा है वो है ऑक्टा। ऑक्टा या तो फिर डेसिमल कहो, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ये भी थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन इससे जो बाद वाले हैं ना वो बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझना भी उसमें बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों में से ऑक्टा कहो या डेसिमल नंबर सिस्टम कहो, कुछ भी कहो, ये दोनों एक ही है। ठीक है, अब ऑक्टा नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें आप इसमें ध्यान दीजिएगा, 0 से 9 तक, यानी इसका डिजिट नंबर जो होता है, इसका डिजिट नंबर होता है 2, ठीक, और इसका डिजिट नंबर 10 होता है। ठीक, आप 0 से 9 तक की जो भी काउंटिंग होता है इसका डिजिट नंबर 10 होगा, यानी ऑक्टा डेसिमल नंबर में 10 है। ठीक है, इसमें भी वही सेम है, ये बाइनरी कोड का मान होता है, सेम ही मान होगा, विद्युत प्रभावित जैसे होता है सेम ही मान होगा। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 0 से और 9 से के अंक संख्या जो होती है ये ऑक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। अब जो हमारा जो सिस्टम है उसको थोड़ा आपको ज्यादा समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए हम उसके लिए पहले हम स्पेस बना लेते हैं। अब हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, आप 0 से लेकर
यानी 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है, 9 तक की संख्या होती है, 0 से लेकर 9 तक, एक मिनट, चलिए देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। 0 से लेकर, यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्या, 9 तक की संख्या, और अल्फाबेट में भी इसमें चेंजेस है। अल्फाबेट में क्या होता है, ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मान आप 16 होता है, ठीक। आपको बता दिए थे बाइनरी नंबर सिस्टम का मान 2 होता है, और ऑक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मान 10 होता है, और हेक्साडेसिमल सिस्टम का मान 16 होता है, ठीक। इसमें यह ध्यान रखना है 0 से लेकर 9 तक की संख्या जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर, और ए से एफ तक की से अल्फाबेट को हेक्साडेसिमल सिस्टम में मान अलग होता है, ठीक है। आपको मैं वो भी बताऊंगी कि ए से जेड तक का अल्फाबेट की संख्या कोड नंबर में, बाइनरी स्टैंडर्ड कोड में क्या मान होता है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन में उसका A to Z मान क्या होता है, वो भी वीडियो आने वाले हैं बहुत ही जल्द। पहले इसको समझिए, एक कॉन्सेप्ट है, आपको जैसे जैसे समझना होगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम उसका कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में आपको क्या देखना है, चलिए इसमें आपको एक बार दिखाते हैं मान इसका, हेक्साडेसिमल का क्या मान होता है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा बैक करके। चलिए आपको लिखना है 0, ठीक है। आपको 0 से लेकर 9 तक की संख्या लिखना है। 0 लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। चलिए 9 इधर लिख देते हैं क्योंकि इधर मान लिखेंगे ना, स्पेस कम है। तो अब यहां 9 आ गया। अब हम चलते हैं अल्फाबेट जो था ए से एफ तक, उसको भी लिखते हैं, इधर साइड में लिखते हैं, ठीक है। एफ तक की ही संख्या है, ठीक है, ए से एफ तक। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे इसका मान 0 रखना है। आपको उसमें क्या बताया था, 0 से 9 के बीच के जो संख्या है और ए से जेड लेके एफ के संख्या है उसका मान आपको इसका 0 से स्टार्ट करना है मान रखने। एक का एक मान, 0 का 0 मान हो गया। अब दूसरा हम इसको काउंटिंग करेंगे, 1 का 1 मान हो गया, 2 का 2 मान हो गया, और 3 का 3 मान हो गया, 4 का 4 मान हो गया, 5 का 5 मान हो गया, 6 का 6 मान हो गया, 7 का 7 मान हो गया, 8 का 8 मान हो गया, 9 का 9 मान हो गया। अब यहाँ पे देखो ए से लेकर एफ तक में क्या मान होगा। अब यहाँ 9 का 9 मान हो गया, तो यहाँ ए का मान 10, यहाँ बी का मान 11 होगा, और सी का मान 12 होगा, और डी का मान 13 होगा, फिर ई का मान 14 होगा, फिर एफ का मान 15। यानी इसका 16 मान इसीलिए रखा गया। आप देखे होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 से 1 के बीच में, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, तो इसका मान कितना होता है 2। आप ऑक्टाडेसिमल में देखे होंगे, ऑक्टाडेसिमल में देखे होंगे कि 0 से 9 होता है, तो इसका अगले वाले डिजिट कितना होगा 10, तो इसका मान कितना होता है 10। अब इसमें देखे होंगे, इसमें लास्ट डिजिट कितना होता है, 0 से लेकर के 15 मान तक आता है, यानी 0 से 15 तक का मान को, संख्या को आप फिर इसका मान क्या होता है 16, इसीलिए 16 होता है। यानी उसका जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसका एक बढ़ के होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी विद्युत फ्लो होता है उसमें जो वो मान होता है बाइनरी नंबर वो सेम ही होता है, ठीक। तो ये था हमारा
तीन सिस्टम को कैसे फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अल्फाबेट जो ए से जेड तक जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन चेंज का जो मान है वो हम लाएंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक आपने इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में अभी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़ जाइए, अपने कंप्यूटर स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए डे बाय डे, अपना जानिए, उनकी कॉन्सेप्ट को जानिए। देखिए कंप्यूटर प्रैक्टिकली सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जब सीखने छोड़ देते हैं ना, चलाना छोड़ देते हैं तो आप भूल जाते हैं। आप उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कभी भी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।